नमस्कार, डे न्यूज आपका स्वागत करता है। शहर की सुबह से शाम तक की गतिविधियों के साथ मैं हूं आपके साथ शिवा। लेकिन खबरों को आपको विस्तार से बताएं इससे पहले आज की अहम सुर्खियां। मुजफ्फरपुर को मिलेगा इस सौगात। डिप्टी सीएम ने किया 71 योजनाओं का उद्घाटन और 81 योजनाओं का शिलान्यास। कहा अगले साल तक शहर को जल जमाव से मिल जाएगी मुक्ति। मजदूर की मौत पर मुसहरी में भारी बवाल। और भारत बंद को लेकर विपक्षी दलों ने बनाई रणनीति। वाम दलों को मिला राजद का भी समर्थन। तो देखा आपने, ये थी आज की सुर्खियां। और आइए अब आपको बताते हैं खबरें तफसील से। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने रविवार को मुजफ्फरपुर में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने योजनाओं को समय पर पूरा कराने का निर्देश अधिकारी को दिया। डिप्टी सीएम ने 71 योजनाओं का उद्घाटन और 81 योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि अगले साल बरसात तक स्थिति में सुधार हो जाने की उम्मीद है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि विकास कार्य को गति देने की जरूरत है। इसके लिए अधिकारियों को मुस्तैद रहना पड़ेगा। इससे पहले डिप्टी सीएम के मुजफ्फरपुर आगमन पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया है। यह मुजफ्फरपुर नगर के विकास में यह ऐतिहासिक क्षण है और अभी 1 अरब 83 करोड़ और 40 लाख की लागत से स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम की योजना प्रारंभ हुई है, लेकिन उसे और गति देने की आवश्यकता। उसके लिए हमने निर्देशित किया है कि यह योजना तेजी से चले, जिससे कि आने वाले जो अगला बरसात का मौसम है उसके पहले मुजफ्फरपुर के नगर वासियों को जल जमाव से निजात मिल सके और मोक्ष धाम भी एक बड़ी लागत से यहाँ हम सब बनाने वाले हैं, जिसका डीपीआर बन रहा है और बड़े पैमाने पर एक मोक्ष धाम का भी निर्माण नगर विकास विभाग की ओर से किया जाएगा। मुजफ्फरपुर के नगर के विकास के लिए, जिले के विकास के लिए हमारे रामसूरत राय जी जो बिहार सरकार के माननीय मंत्री हैं, हमारे प्रभारी मंत्री, हमारे अन्य सहयोगी श्री मुकेश सहनी जी, हमारे माननीय विधायक, हमारे मुजफ्फरपुर से माननीय मंत्री रहे नगर विकास के, हम सबों के अभिभावक स्वरूप में श्री सुरेश शर्मा जी, हमारे जो उप महापौर हैं, सभी हमारे निगम पार्षद हैं, सबों का संपूर्ण रूप से सहयोग के कारण ही आज मुजफ्फरपुर के इतने विकास योजनाओं को इस अंजाम तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। नगर आयुक्त और तमाम जो हमारे अधिकारी हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं और उनको हम कह भी रहे हैं कि आप नियत समय पर योजनाओं को पूर्ण करें, जिससे कि मुजफ्फरपुर के लोगों को इसका लाभ मिल सके। आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय में नगर के विकास के क्षेत्र में और कई योजनाओं को हम सबों ने प्रारंभ किया है, जो धीरे धीरे अब वो परवान चढ़ेगा तो उसका लाभ मुजफ्फरपुर के भी लोगों को मिलेगा। रविवार को उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद की 64वीं आम सभा में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और भूमि एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय शामिल हुए। आम सभा के दौरान चैम्बर के सदस्यों ने उप मुख्यमंत्री के समक्ष जिले में व्यापारियों को जल जमाव, जाम, जर्जर सड़क की समस्या से अवगत कराया। इसके पूर्व आम सभा का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, भूमि एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से श्याम सुंदर भीमसरिया, मोतीलाल छपरिया, पुरुषोत्तम लाल पोद्दार और उद्योग विभाग के ओपी सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर
आम सभा का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 28 अक्टूबर से पहले शहर के सभी जर्जर सड़क को ठीक कर लिया जाएगा। साथ ही जल जमाव से मुक्ति के लिए जिले में जल्द ही संप और पंप हाउस का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि अगर संवेदक 28 अक्टूबर से पहले काम पूरा नहीं करते हैं तो उन पर हर संभव कार्यवाही की जाएगी। में जो सीडी रेशियो है वो लगभग 45% है, जबकि ये 75% इन्वेस्टमेंट बैंकों का बिहार के कल्याणकारी योजनाओं एवं जो व्यवसाय उद्योग है उस पर होना चाहिए। और पिछली बार जो स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी है उसमें मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बिहार का जमा पैसा बिहार के विकास के लिए खर्च होगा। ये दूसरे राज्यों में अगर ये राशि जाएगी उसको यह सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसी मुद्दे पर केंद्रीय वित्त मंत्री बहन निर्मला सीतारमण जी का भी आगमन हो रहा है, जो बैंकर्स के साथ कई मुद्दों पर हम सब चर्चा करेंगे। उसके लिए एजेंडा हम सब बना रहे हैं, जिसमें बैंकों का रवैया बिहार के प्रति सकारात्मक कैसे हो, इसके लिए सारे आवश्यक कदम हम सब उठाने जा रहे हैं। देखिए, जीएसटी काउंसिल में कई प्रकार की सुविधाएं हम लोग उसका प्रोविजन जीएसटी काउंसिल ने की है और हम लोग व्यापारियों की सुविधा के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। आने वाले दिनों में ही टेक्सटाइल और चमड़े के बने सामानों पर भी जो इनपुट क्रेडिट और आउटपुट का जो विसंगति है उसको भी दूर करने के लिए एक जीएसटी काउंसिल ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की समिति बनाई है, उसमें हम भी बिहार भी उसका सदस्य बना है। इन सारी चीज़ों का समाधान के लिए होंगे। और मुजफ्फरपुर में जो जल जमाव की जो एक बड़ी समस्या है, जैसे आप लोग भी परेशान होंगे क्योंकि आप लोग भी यहीं के रेजिडेंट हैं, तो उसके लिए एक बड़ी योजना 1,83,40,00,000 की योजना यहाँ 2019 में ही उसके कार्यान्वयन के लिए वो स्वीकृत है। लेकिन कई कठिनाइयों के कारण कुछ रेलवे का जो कैंपस है उससे होकर जो जल की निकासी है, कुछ जो नाला पर जो पूर्व से कई दुकानें बनी हुई है उसके कारण जो कठिनाइयाँ हैं उसको दूर करने के लिए हम सब आवश्यक कदम उठाएंगे। सर, क्या कुछ कार्रवाई भी की जाएगी अधिकारियों पर जल जमाव को लेकर? नहीं, कार्रवाई उसका समाधान करेंगे ना बाबू। 3 महीने जल जमाव मालूम है बाबू, करेंगे ना। सड़क खोल के छोड़ दिया जा रहा है। उस पर भी हमने कहा है कि 15 अक्टूबर तक हर कीमत पर जिस सड़कों को खोदा गया है, अगर वहाँ पाइपलाइन बिछ गई है तो उसको रिस्टोर करने के लिए उसके लिए संवेदक को राशि का प्रावधान है। अगर उसमें 15 अक्टूबर तक अगर संवेदक ने सड़क को रिस्टोर नहीं किया तो विभाग के स्तर पर हर वो कार्रवाई की जाएगी जो इस तरह के मामले में किए जाते हैं। मुजफ्फरपुर में एक मजदूर की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। घटना के बाद परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा। घटना मुसहरी थाना इलाके के मुसहरी ब्लॉक की है। जानकारी के अनुसार मुसहरी थाना के थोड़ी दूरी पर स्थित हर्ष इंडस्ट्रीज नामक सीमेंट की ईंट बनाने वाली फैक्ट्री में एक मजदूर काम करता था। सुबह वह ट्रैक्टर से ईंट लेकर BMP 6 गया था। इसी दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान मुसहरी गंगापुर गांव निवासी लक्ष्मण राम का 22 वर्षीय पुत्र प्रताप कुमार के रूप में हुई है। प्रताप के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए फैक्ट्री पर जमकर हंगामा किया। मृतक के परिवार वालों का कहना है कि उसकी हत्या की गई है, लेकिन फैक्ट्री का मालिक का कहना है कि दुर्घटना से प्रताप की मौत हुई है। फिलहाल मौके पर पहुंची मुसहरी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजकर पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। गौरी अब यहाँ से 4 बजे में निकला लेके खाली करने के लिए। अब BMP 6 बगल बोल रहा है कि ये गाड़ी पर से फेंका गया। फेंकाने के बाद अब तो हकीकत बताएगा ड्राइवर कि क्या हुआ है ना हुआ है। ऐसे ड्राइवर फरार है। ड्राइवर अब बगले का है। कहाँ का रहने वाला लड़का है वो? ये गंगापुर का निवासी लड़का। क्या नाम है उसका? प्रताप कुमार। पिता का नाम? पिता का नाम लक्ष्मण राम। तुम कौन है उसके? हम उसका भाई है, चाचा का लड़का। छोटा बच्चा है ये? हाँ, छोटा है। बड़ा लड़का हुआ। मिली है जी कि जो व्यक्ति है रोड में लेके जा रहा था कहीं, ये जो ईंट बना हुआ है जी, और उसी वजह से गिर के उसकी घटना हो गई है। यही हम लोग को सूचना मिली है अभी तक। आगे आम पब्लिक के आम लोगों के द्वारा काफ़ी आक्रोश दिखा जा रहा है।
ठेकाने के बाद अब जो हम लोग हकीकत बताएगा ड्राइवर बस कि में क्या रहेगा हुआ, ना हुआ है। हम लोग जितना अपना अधिकार है फरार है। ड्राइवर जितना हो सकता है वाली सहयोग हो उतना कहाँ हम का लोग रहने करेंगे। वाला लड़का है वो? ये गंगे का जी क्या कुछ कार्रवाई ईंट भट्टा मालिक पे? प्रताप कुमार। पिता का नाम? जो नियम के अनुसार जो होता है वो कार्रवाई तो किया कौन है जाएगा। उसके? मोतीपुर थाना क्षेत्र के सांठा गांव में एक बच्चे को मोबाइल चोरी के आरोप में गाड़ी में बांधकर बिजली का करंट लगाकर टॉर्चर किए जाने वाले वीडियो मामले में रविवार को परिजनों ने बच्चे का इलाज कराने के साथ आरोपी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित बच्चे ने बताया कि हरेंद्र पटेल के यहाँ 2 दिन काम किया। जब पैसे मांगने गया तो उन लोगों ने मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर हाथ पैर बांध दिया और बिजली का शॉर्ट दे दिया गिर के उसकी घटना हो गई और है। बिजली का यही हम लोग को सूचना मिली है। यहीं से और बिजली का आम पब्लिक शॉट के देकर आम लोगों के द्वारा पिटाई भी काफी की। आक्रोशित दिख रहा है। बच्चे के पिता कार्तिक राय ने मोतीपुर थाने में लिखित आवेदन देते हुए गांव के ही हरिंदर पटेल, अर्जुन पटेल, धर्मेंद्र पटेल, पिंटू पटेल और गोलू छोटू सहित कई अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मामला दर्ज करने के बाद आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी शुरू कर दी गई है। बच्चा है ये छोटा तो ये थे तो हमको 2 दिन खाना खाए, हमको 2 दिन में कल खूब मारा के लगा के हम जो मोबाइल पे चोरी का नाम लगा दिया है, गाड़ी में खूब मारा है, फिर पेड़ लगा के घर में पटक के मारा है टेंट लगा के और जनरेटर बांध के खूब कर लगा है बांध के और गोड़ काट दिया चला के अपने 5 मिनट जाके मारा है, घिसिया के खूब मारा है। आप उसके यहाँ क्या कौन सी क्या काम करते थे? बाजार में कौन सी में? बक्सा उसा बना कौन सी में काम करते थे उसके यहाँ? हाँ? बक्सा बजाने किसके यहाँ? गोलू को और आपको कौन कौन मारा? 100 गोरा मारा, कौन कौन, उसका नाम क्या क्या है? गोलू मारा है 100, और कौन मारा? उसका नाम पता नहीं है। करंट कौन सटा रहा था आपको? 100 गोरा केड़ सटा है, 100 गोरा कई दिन आप उसके यहाँ काम किए? 2 दिन पैसा वैसा दिया कि नहीं? नहीं दिया। आप उसके यहाँ काम करने गए थे कि वो काम करेगा आपको बुला के ले गया? काम कर गए थे। कितने का रोज कहे हुए था? 200 तो पैसा वैसा दिया कि नहीं? नहीं दिया, क्या कहा? कहा कि नहीं मिलेगा। तो पैसा मांगने गए तो क्या कहा आपको? कहा है कि मोबाइल पे चोरी का नाम फंसा दिया, फिर क्या हुआ? फिर मारा खूब कर लगा के मारा, आपको वो बांध के तो फिर आप वहाँ से कैसे वहाँ से छूटे आप? छुड़ाने आया है क्या? कौन लोग? उसका नाम तो पता ही नहीं। पुलिस गई थी क्या? नहीं पुलिस नहीं थाना मोतीपुर थाना? थाना पर आपको लाया गया कि नहीं? लाया। थाना पर कहाँ रखा गया? ऑफिस क्या हुआ था उसको? उसको वो यही हुआ था कि मतलब समीर को गोड़ हाथ बांध के उसको मार रहा था, ठीक है ना। हम वहाँ पे गए देखने, फिर उसके बाद हमको माया लग गया, फिर उसको छुड़ाने गए तो उसके बाद हमको भी गोड़ हाथ बांध कर जम की पिटाई किया गया। फिर उसके बाद मतलब कि 10,000 रुपये का जुर्माना हमसे मतलब दिया गया हुआ है। हाँ, थाना आने से पहले हमको वहाँ से भगा दिया गया हुआ है। इतना ही। कौन आपको बांध के मारा? हरिंदर कुमार मार रहा था और उसका बाल बच्चे से मारा था, दीपक कुमार सब। और उस लड़का को करंट और कौन मार रहा था? वो हरिंदर मार रहा था। हरिंदर जी क्या करते हैं? वो टेन हाउस का काम करते हैं। इस लड़का को क्यों मारा जा रहा था? उसको उसके घर में काम कर रहा था ना, वो 2 दिन के लिए मतलब काम किया था, तो मतलब पैसा मांगा तो बोलो कि चोरी के इल्जाम लगाकर उसको मतलब जम की पिटाई कर दिया उसको। ये लड़का उसके घर में कौन सी का काम कर रहा था? वो मतलब थोड़ा इसी हाफ दिन काम कर रहा था, मतलब बाजार वाला काम था ना। हाँ। वही काम कर रहा था, इसीलिए उसको भी मारा और हम गए भी कुछ नहीं। क्या आरोप लगाया था उस लड़का पर? चोरी का आरोप लगाया था। अच्छा, चोरी का आरोप लगा के उसको जम की पिटाई कर दिया। आपसे कितना रुपया लिया गया? 10,000 के लिए। कौन लिए? हरिंदर लिया गया वो ना। किस लिए लिए? लिया मतलब कि देखिए उल्टा हमको मारबो किया और उसके बाद मतलब कि हमको छोड़ नहीं रहा। बिहार में पिछले कई वर्षों से शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद शराबबंदी की पोल खोलती हुई तस्वीर लगातार सामने आ रही है। एक बार फिर मुजफ्फरपुर जिले से तस्वीरें सामने आई है, जिसे शराबबंदी कानून को पालन कराने वाले के बेटे पर ही शराबबंदी की धज्जियां उड़ाने का आरोप है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला मुशहरी थाना क्षेत्र का है। यहाँ के रघुनाथपुर गांव के एक स्कूल के सामने चौकीदार महेश पासवान का बेटा धर्मेंद्र पासवान शराब के नशे में हंगामा कर रहा है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया
और ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट किया जिसमें शराब पीने की उसकी पुष्टि हुई है। वर्दी में चौकीदार या पुलिसकर्मी का पुत्र वायरल हो रहा है। जी, मुशहरी थाना अंतर्गत एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। वो नशे की स्थिति में थे, उनकी अरेस्टिंग हुई है और उनको फॉरवर्ड किया जा रहा है। जिला परिषद मार्केट स्थित राजद जिला कार्यालय में रविवार को महागठबंधन के नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान भारत बंद को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे राजद के जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन की ओर से 27 सितंबर को पूरे भारत को बंद करने का आह्वान किया गया है। इसी को लेकर महागठबंधन ने बैठक कर इसे सफल बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। वहीं भाकपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि भारत की सरकार किसान विरोधी, गरीब विरोधी और पूंजीपति का पोषक साबित हो चुकी है, जिन्होंने गैस सिलेंडर फ्री देने के नाम पर गरीबों को 350 रुपए का सिलेंडर 1000 में दिया जा रहा है। किसान के साथ डीजल पेट्रोल के दाम को निरंतर बढ़ाना देश के गरीबों को आर्थिक स्थिति को कमजोर करना है। इसी के विरोध में किसान आंदोलन तेज किया जा रहा है। कल ऐतिहासिक बंद होगा। पहले से प्रस्तावित 27 तारीख को भारत बंद की तैयारी के संदर्भ में महागठबंधन की बैठक आज हम लोगों ने जिला पार्टी कार्यालय में रखने का काम किया है। विगत 10 महीनों से यानी कि 300 दिन से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर भिन्न भिन्न स्टेटों के किसान वहां पर आंदोलन कर रहे हैं 3 कृषि काला कानून के विरोध में। लेकिन ये सरकार कई बार भारत बंद करने का हम लोगों ने काम किया था, तमाम महागठबंधन के लोगों ने, लेकिन आज तक ये सरकार कान पे जू रेंगने का काम नहीं कर रही है। पुनः कल हम लोग का भारत बंद जो है जोर शोर से होगा। उसमें महागठबंधन की बैठक माननीय नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में परसों यानी कि 24 तारीख को पटना में होने का काम हुआ है। उसी के आलोक में आज हम लोग यहाँ पर महागठबंधन के तमाम साथी, चाहे वो CPI के, CPM के और माले के और कांग्रेस के साथी और राजद के कार्यालय में हम लोग ये कर रहे हैं। कल है हम लोग पूरा मुजफ्फरपुर जिला कैसे हम लोग जाम करें, इस पर विचार करने के लिए हम लोग आज बैठे हैं। तमाम जगह के हमारे जो प्रखंड अध्यक्ष हैं और तमाम संगठन जो हमारा महागठबंधन है, तमाम जगहों पे महागठबंधन के साथी एक जगह मिलकर प्रखंड मुख्यालय से लेकर और जहाँ जहाँ मेन रोड है उसको अवरुद्ध जाम करने का काम करेंगे। हाँ, आज साफ साफ दिखाई दे रहा है ये NDA गठबंधन को छोड़कर बाद बाकी जितने भी हमारे देश में पार्टियां हैं, आज भी वह सभी एकजुट हो गया है। मात्र इस देश के किसान 10 महीना से दिल्ली का अनेकों बॉर्डर पर वह धरना दे रहा है। कोई धरना कोई शौक से नहीं दे रहा है, उसने बजाबता जब 9 महीना से जब ऊपर हो गया तो इसी महीना में 5 तारीख को मुजफ्फरनगर के महाधरना में किसान संगठन ने अपना ऐलान किया था जब हम देशव्यापी बंद का ऐलान करते हैं 27 तारीख को, और वह संयुक्त किसान संगठन ने यह ऐलान किया था। लेकिन यह किसानों का मुद्दा है, अगर किसान से खेती छीन लिया जाएगा, अडानी अंबानी के हवाले चला जाएगा, तो फैक्ट्री में जो भी सामान है वही बनाएगा, जनता के बीच बेचेगा। और हमारे यहाँ जो किसान खेती करके और तमाम देश के नागरिक को वह भोजन देता है और खेती भी आज अडानी करने पर लगा हुआ है। अडानी के हवाले जब खेत चल जाएगा तो कालाबाजारी करेगा, इतना सामान वह महंगा कर देगा जो गरीब के बूते की बाढ़ की बात होगा। साथ साथ जब किसान कह रहा है MSP को कानूनी दर्जा दो, लेकिन सरकार यह मानने को तैयार नहीं है। 3 कृषि कानून वापस लो, ये मानने को तैयार नहीं है। रविवार को मिठनपुरा चौक पर ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस जिला इकाई की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय राजीव रंजन प्रसाद एवं प्रबंध न्याय समिति रागिनी रंजन, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नम्रता आनंद, राष्ट्रीय पदाधिकारी सहित कई लोग शामिल हुए। कायस्थ कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल कॉन्फ्रेंस को लेकर देश के विभिन्न राज्यों में कायस्थ समाज को ग्लोबल मीट में आमंत्रित करने और जोड़ने को लेकर बैठक की गई थी। पूरे देश में कायस्थ समाज की अच्छी खासी बहुलता होने के बावजूद राजनीतिक परिवेश पर कायस्थ समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में हिस्सेदारी को लेकर कॉन्फ्रेंस में चर्चा की जाएगी। उसने 19 दिसंबर 2021 को
तालकटोरा स्टेडियम में वैश्विक कायस्थ महासम्मेलन का आयोजन किया है। इस आयोजन का आमंत्रण लेकर देश के तमाम राज्यों के प्रमुख जिलों में, जो लगभग 200 की संख्या है, उन जिलों में हम लोग जा रहे हैं और लोगों को उनकी छोटी छोटी सभाओं में जाकर उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। कायस्थों के 5000 वर्षों के इतिहास के जो गौरवशाली जो नायक हैं, उन्होंने देश का नाम बराबर गौरवान्वित करने का काम किया। आज़ादी की लड़ाई की अगली कतार में इस देश को गुलामी के जंजीरों से आज़ाद कराने में हमारे नायकों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। भारत के नवनिर्माण में भी हमारी भूमिका बेहद अहम है, लेकिन आज कहीं ना कहीं कायस्थों को राजनीतिक तौर पर जिस तरह से अस्तित्व संकट को झेलने की स्थिति बनी है, उसके खिलाफ हम व्यवस्था की कुंभकर्णी निद्रा को तोड़ने के लिए शंखनाद यात्रा आयोजित कर रहे हैं और लोगों को वहां आमंत्रित कर रहे हैं। रविवार को राष्ट्रीय कानून कल्याण महासभा के द्वारा माखन साह चौक पर राजनीतिक गुरु बैद्यनाथ प्रसाद गुप्ता के 10वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश प्रसाद गुप्ता, जगन्नाथ शाह, ओम प्रकाश गुप्ता, मुनीश्वर गुप्ता सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। हम लोग के बीच हमारे पितामह नहीं रहे स्वर्गीय बैद्यनाथ प्रसाद गुप्ता जी, जो हमारे समाज के एक पिलर थे, खम थे। ये आज लोग RSS बोलते हैं कि RSS हैं, जनसंघ का एक पिलर थे, जबकि इनके रीजन में इस शहर में इनके यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी, राम मनोहर लोहिया जी, ये लोग आ चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आज जो है से सरकार को इसका नेशनल छुट्टी होनी चाहिए, नेशनल डे घोषित करना चाहिए, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है। हम लोगों के ही समाज के वोट से केंद्र में सरकार है, बिहार में सरकार है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। आज देख लीजिए हमारे नगर निगम का क्या हाल है, डांट भर पानी है शहर में, लेकिन कोई देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे गार्जियन गुरुजी थे, उसमें लड़ाई लड़ते थे, अब हम लोग के बीच नहीं रहे हैं। अब उनका जो मनसा था, जो कार्यक्रम था, अब हम लोग पूरा करेंगे और हम ही लोग अब उनका जो बच्चा हुआ जो कार्यक्रम है उसको पूरा करेंगे। नगर निगम से लेके और केंद्र तक लड़ाई लड़ेंगे। आए दिन मुजफ्फरपुर में ये रैकेट चला रहा है, एक गरीब लड़की सबको तंग कर करके लोग पैसा लेते हैं। पुलिस के यहाँ जाइए तो पुलिस नहीं सुनता है, कहता है कि लिखित दीजिए। ये सारा व्यवस्था ये हम लोग 1 अक्टूबर से करने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर से जब गांधी जी की जयंती है 2 अक्टूबर को, उसी दिन से ये आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। इस शहर में हर जगह धरना प्रदर्शन होगा शांतिपूर्ण, तब जाके हमारे गुरु जी का आत्मा की शांति मिलेगी और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। रविवार को इमलीचट्टी स्थित एक निजी होटल में फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव कॉमरेड सुनील कुमार के AIBOC के राष्ट्रीय सलाहकार निर्वाचित होने के उपलक्ष्य में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुजफ्फरपुर अंचल के विभिन्न जिलों से आए लगभग 250 अधिकारी शामिल हुए। कॉमरेड सुनील कुमार ने वर्तमान बैंकिंग परिदृश्य, विशेषकर सरकार की बैंक विरोधी नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि सरकारी बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसके साथ ही किसी भी तरह का छेड़छाड़ पूरी अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध होगा। सरकार द्वारा वर्तमान में घोषित राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस महासचिव ने उपस्थित अधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि यह देश की नीति को गुलामी की ओर ले जाने वाली सिद्ध होगी, अतः हमें इसका पुरजोर विरोध करना है। मौके संघ के संयुक्त महासचिव कॉमरेड जलस सुब्रत, पटना अंचल के उप महासचिव कॉमरेड गणेश कुमार पांडे सहित सैकड़ों अधिकारी मौजूद रहे। सरकार जो बैंकों का निजीकरण करना चाह रही है, सरकारी क्षेत्र के बैंकों का, उसमें हमारी और आपकी सभी की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, सरकारी क्षेत्र के बैंक ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में लोगों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। हम पेंशन देते हैं, वृद्धावस्था पेंशन देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, स्टाइपेंड देते हैं, प्रधानमंत्री सम्मान योजना के तहत किसानों को अनुदान प्रदान करते हैं, कृषि अनुदान हम देते हैं और साथ ही साथ हम वित्तीय समावेशन के माध्यम से छोटे तबके के जो किसान हैं
कारोबारी हैं उनको ऋण मुहैया कराते हैं, तो इससे क्या होगा कि सभी लोग बैंकिंग सुविधा से वंचित रहेंगे और इस देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो यह किसी के हित में नहीं। तो क्या इसका आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं? लगातार हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी हम लोग सोशल मीडिया पे विरोध कर रहे हैं। आप देखिएगा इसके खिलाफ ट्विटर कैंपेन चल रहा है। हम बाकी संगठनों के साथ अपना समन्वय स्थापित कर रहे हैं और हम लोग इस आंदोलन को रविवार को बकरी चौक पुराने दरभंगा रोड स्थित समद वस्त्रालय एंड रेडीमेड नामक कपड़ा शॉप का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस मौके पर कुरान खानी एवं फातिया खानी भी की गई। एक ही छत के नीचे इस दुकान में फैंसी साड़ियां, ड्रेस मटेरियल समेत सभी प्रकार के रेडीमेड वस्त्रों का थोक आइटम उपलब्ध है। इतना ही नहीं, शादी विवाह के मौके पर दुकान में लहंगा, शेरवानी सहित दूल्हा दुल्हन के सभी कपड़े मौजूद है। दुकान के प्रोपराइटर मोहम्मद रजा ने बताया कि उद्घाटन के मौके पर ग्राहकों को विशेष छूट भी दी जा रही है। एक छत के नीचे सारा आइटम यह मिलेगा, शूटिंग सेटिंग का भी है। जी, क्या छूट वगैरह दे रहे हैं अभी? छूट भरपूर छूट है, मिल रहा, कुछ दिन तक चलेगा ये छूट। लोग अलग अलग सामान खरीदने के लिए अलग अलग जगह जाते थे, वो जाने की वो जाने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, सारा सामान यहीं मिल जाएगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लोग मोतीझील वगैरह जाते नहीं, अब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या एड्रेस है आपका? ये बकरी चौक, दरभंगा रोड, मुजफ्फरपुर। सारा आइटम है? हाँ, सारा आइटम। समद वस्त्रालय है, हाँ, जीन्स है, टी शर्ट है, क्लॉथ का, शर्ट पैंट का, बच्चे का आइटम है, ऑल आइटम है। जी बताइए। आज हमारे ये नए दुकान का कारखानी हुआ है, उद्घाटन हो रहा है। ये बकरी चौक पे समद वस्त्रालय एंड रेडीमेड है। यहाँ पे कंप्लीट फैमिली शॉप है, कंप्लीट फैमिली शॉप है। पूरा हर एक चीज़ मिलेगा, नाइट वेयर से लेके पार्टी वेयर तक। अपने पास कलेक्शन पूरा टॉप क्लास कलेक्शन है। वेस्टर्न में, गारमेंट में, हजियरी आइटम में हर एक चीज़ मिलेगा यहाँ पे। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है, अपने पास जो शादी का जो ड्रेस रहता है, कोट हो गया, शेरवानी हो गया, दूल्हे का जो ड्रेस, कोट, शेरवानी, वो हम लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसमें है सो अगर आप मार्केट में जितना में ले रहे हैं उसका सीधा 50% में आपको यहाँ पे मिलेंगे। और है सो जो भी है पीस है पूरा सिलेक्टेड पीस रहेगा। हर एक का रेट है सो समझिए कि मार्केट से बहुत कम रहेंगे, क्योंकि हम लोग जो भी परचेस किए हैं सीधा मैन्युफैक्चर से परचेस किए हैं। यहाँ डीलर से हो रहा है, हम लोग नहीं लिया, सीधा मैन्युफैक्चर से हम लोग परचेस किए हैं। लोग को शहर जाने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कंप्लीट एक आदमी यहाँ पे आइए, कंप्लीट शॉपिंग करके जाइए। एक ही छत के नीचे आपको कंप्लीट शॉपिंग हो जाएंगे। एक छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, शादी के ड्रेस तक कंप्लीट, दुल्हन का ड्रेस, दूल्हा का ड्रेस, हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। रविवार को बालाजी परिवार के द्वारा पुरानी बाजार स्थित एक निजी क्लिनिक में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड 40 के जनता सहित आसपास के लगभग 200 लोगों ने वैक्सीन लिया। परिवार के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर ने शहरवासियों से अपील किया है कि आप जल्द से जल्द वैक्सीन लेकर जो बिहार सरकार का लक्ष्य दिसंबर तक 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिलवाने का है, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। आज बालाजी परिवार बिहार सरकार के द्वारा टीकाकरण की जो कार्यक्रम चल रही है उसमें 16वां कैंप का आयोजन किया है, जिसमें डॉक्टर फॉर यू के टीम के द्वारा ये कार्यक्रम में सहयोग दिया जा रहा है और बड़ी ही सुदक्षतापूर्ण लोगों का लगभग 25 फर्स्ट डोज और लगभग 180 सेकेंड डोज के लगभग पड़ चुकी है। और नगरवासियों को क्या संदेश देंगे? बालाजी परिवार बार बार अनुरोध करती है कि जल्द से जल्द वैक्सीन ले लें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, उसके लिए मात्र एक उपाय वैक्सीन ही है। इसलिए सभी से अनुरोध करती है कि वैक्सीन ज़रूर ले लें। अभी आने वाला समय पर्व का समय है, आने वाला विगत चुनाव का समय है, इसलिए वैक्सीन बहुत ही ज़रूरी है। रविवार को गरीब स्थान मंदिर के सभागार में आयोजित महागुरु सदाशिव दक्षिणामूर्ति महासत्संग में मुख्य अतिथि विवेकानंद, सुदर्शन पांडे, कृष्ण मुरार, शारदा देवी, सरोज देवी, रोशन कुमार, आशा देवी सहित शिव गुरु परिवार के दर्जनों सदस्य शामिल रहे। परिवार के सदस्य शंभू महतो ने कहा कि गुरु का आशीर्वाद मिलता रहे और उनके प्रति सदा लगाव बना रहे, इसी उद्देश्य से महासत्संग का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम है सदाशिव दक्षिणामूर्ति गुरु के संबंध में। ये ज्ञानदाता,
स्वरूप गुरु हैं हमारे, इनके बारे में ये सत्संग आयोजन की गई है। उद्देश्य है कि जगत में गुरु के प्रति जो आज हम लोग जो जगत में जी रहे हैं वो गुरु के प्रति जिए और गुरु से लगाव हम लोग का बढ़े। ये हमारे सुख संपत्ति सिखाती है, इसलिए हम लोग का यही उद्देश्य है, गुरु के जन जन तक पहुंचाना, ये हमारा कर्तव्य और उद्देश्य है। रविवार को अंतर्राष्ट्रीय बिटिया दिवस के अवसर पर मालीघाट चूनाभट्टी रोड स्थित रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट क्लब में कराटे बेल्ट ग्रेडिंग प्रतियोगिता के सफल प्रतिभागियों के बीच बेल्ट का वितरण किया गया। ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि बेल्ट ग्रेडिंग प्रतियोगिता में सफल खिलाड़ी उपासना आनंद को गोल्ड मेडल, आश पहुजा को सिल्वर मेडल और स्वीटी कुमारी को ब्रॉन्ज मेडल देकर सम्मानित किया गया है। वहीं 100 से अधिक खिलाड़ियों को बेल्ट देकर अपग्रेड किया गया है। आज जो है अंतर्राष्ट्रीय बिटिया दिवस के अवसर पे रासवल मार्शल आर्ट क्लब में बेल्ट ग्रेडिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें कि अपना मुजफ्फरपुर, सारण और भागलपुर, मोतिहारी, इन सभी क्लब के मिलाकर लगभग 100 से अधिक बच्चों ने भाग लिया है। इसके साथ ही इस अवसर पे आज जो था रासवल का एक उद्देश्य था, हम लोग का पहले से सोच है ऐसा कि हाँ, खेलेगी बेटी खिलेगा देश, रासवल का है उद्देश्य। ये जो हम लोग का अपना जो कोटेशन है, इसको हम लोग अभी हमेशा चाहते हैं कि इसको आगे से आगे हमेशा लोग बीच में लाएं, लड़कियों पे ध्यान दें, और उसी को देखते हुए आज जो हम लोग जो भी मेडलिस्ट प्रतिभागी जो चुने हैं, तो उसमें आज 3 लड़कियां हैं, जिसमें कि पहली 8 लड़कियों का माने कि एक जलवा रहा है इस रासवल क्लब में, कि जिसमें कि उपासना आनंद को गोल्ड मेडल, आस पहूजा को सिल्वर मेडल और स्वीटी कुमारी को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है। इन सभी के साथ प्रत्येक 3 महीना पे इन लोगों का एग्ज़ाम लिया जाता है, जो कि 3 साल का ब्लैक बेल्ट कोर्स है। तो उसके लिए अब तक ये लोग आधे पड़ाव को पार कर चुके हैं, और रासवल हमेशा चाहेगा कि हाँ, लड़कियां आगे आएँ। इन सभी के साथ आज सभी को अंतर्राष्ट्रीय बिटिया दिवस का बहुत बहुत बधाई। चकवासू रोड चैपमैन गर्ल्स हाई स्कूल के सामने निर्मित श्री हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर का उद्घाटन रविवार को डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया। इस अवसर पर सांसद अजय निषाद, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, मीनापुर विधायक मुन्ना यादव, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, भाजपा नेता विवेक कुमार, सिविल सर्जन के साथ डॉक्टर कमलेश तिवारी, कई अन्य चिकित्सक एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर ए.के. दास एवं डॉक्टर ज्योति दास ने उद्घाटन अवसर पर आए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। वहीं डिप्टी सीएम ने डॉक्टर ए.के. दास की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना काल में जिस प्रकार से इन्होंने सेवा की वह भूलने वाली नहीं है। एक ऐसा अनुभव फील किए और क्या संदेश देना चाहती हैं? हमारे अस्पताल के शुरुआत का 13 वर्ष हो गया, और आप सभी के सहयोग से और सबके विश्वास से यह अस्पताल आज इस मुकाम पर पहुंचा है कि हम अपने नए भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। हमारा उद्घाटन में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद उपलब्ध थे, भूमि सुधार एवं श्रम मंत्री श्री रामसूरत राय थे, हमारे नगर विधायक श्री विजेंद्र चौधरी जी थे, सांसद श्री अजय निषाद जी थे। इसके अलावा मुन्ना यादव जी, सुरेंद्र यादव जी, पंकज मिश्रा जी, अरुण कुमार सिंह जी, कई विधायक की उपस्थिति थी इसमें। और पहले हमारा एक ही भवन था जिसमें कि दोनों ही मेडिसिन और गायनेकोलॉजी का काम होता था, और धीरे धीरे बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखते हुए एक दूसरे भवन की बहुत आवश्यकता थी। इस भवन के निर्माण से हम यह सुविधा उपलब्ध करवा पाएंगे और लोगों को कि यहाँ मेडिसिन का बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट होगा, और यहाँ आईसीयू की भी सुविधा उपलब्ध होगी, और सभी तरह के जांच की भी सुविधा यहीं उपलब्ध हो जाएगी, एक जगह पर एक छत के नीचे उपलब्ध होगी। इससे मरीजों को काफ़ी सुविधा हो जाएगी। यही हमारा आगे का भी यही प्लान है कि हम और बेहतर तरीके से मरीजों को कम खर्चे में अपनी सेवा दे सकें। तो ये थी शहर की तमाम खबर, फिर हो न जाइए बेखबर, इसलिए देखते रहिए डे न्यूज़ की प्रतिदिन खबरों का पहर। हमें दे इजाज़त, नमस्कार।